हर हर महादेव सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एनर्जी विद सनातन में। भगवान शिव के 19 अवतारों के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे उनके 17वें अवतार ब्रह्मचारी अवतार के बारे में। बात उस समय की है, राजा हिमांचल के घर आदिशक्ति माँ जगदम्बा ने पार्वती के रूप में अवतार लिया। जब उनका नामकरण संस्कार होना था तो नारद जी को बुलाया गया। उनसे पूछा कि आप बताएं कि इनका क्या नाम होगा, इनका कैसा जीवन होगा। तो नारद जी ने कहा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री को उमा, अंबिका, भवानी ऐसे नामों से जाना जाएगा। ये नारी जगत में उन पे सर्वोच्च पे रहेंगी, लोग इनका मार्गदर्शन लेंगे, ये पतिव्रताओं में श्रेष्ठ होंगी। परंतु इनको कठोर तपस्या करनी होगी, क्योंकि इनके भाग्य में जो वर लिखा है वो मातु पितुहीन होगा, उनके माता पिता नहीं होंगे, मान सम्मान का उन्हें मोह नहीं होगा। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण भगवान शिव में पाए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कन्या इन सब लक्षणों से युक्त व्यक्ति से वरे और फिर उसका जीवन उसके बाद भी मंगलमय हो, तो ऐसे भगवान शिव ही हैं। माता को ये अनुमति दी नारद जी ने, क्योंकि वो उनके पहले गुरु ही हैं। माँ ने तपस्या शुरू करी, कठोर तप। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि जो तपस्या की अग्नि थी उससे सब भयभीत हो गए। जब उनकी तपस्या यूं ही बढ़ती रही, तब सप्त ऋषि उनके पास उन्हें दर्शन देने आए और उनकी परीक्षा ली। उनसे कहा कि कहाँ आप उस वैरागी के लिए इतना कठिन तप कर रही हैं? आप कहें तो हम आपका विवाह भगवान विष्णु से कर देते हैं, वो सकल गुणों के धाम हैं। तो माता ने कहा, नहीं, मैं केवल विवाह करूंगी तो भगवान शिव से, अन्यथा मैं विवाह ही नहीं करूंगी। तो सप्त ऋषियों ने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव जो हैं वो सभी मंगलों के भवन हैं और भगवान विष्णु जो हैं वे सभी गुणों के धाम हैं, परीक्षा लेने के लिए। पर माता का जो विश्वास था, जो संकल्प था, वो बिल्कुल नहीं हिला। जब सप्त ऋषियों ने देखा कि माता तो अपनी परीक्षा में संपन्न हो गई, सफल हो गई, तब वो वहाँ से चले गए। परंतु भगवान शिव को पाना इतना सरल नहीं। तब भगवान शिव ने ब्रह्मचारी का अवतार लिया। एक दिव्य तेजोमय स्वरूप ब्रह्मचारी का भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और परीक्षा ली। यही भगवान शिव की निंदा करने लगे, क्योंकि शिव की निंदा केवल शिव ही कर सकते हैं। बहुत निंदा करी। माता ने एक बार समझाया कि आप रुक जाएं, आप निंदा ना करें, पर जब वो ना माने तो माँ को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, खबरदार अगर अब निंदा करी तो, क्योंकि मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान शिव से करूंगी, अन्यथा विवाह ही नहीं करूंगी। ये सब देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उस ब्रह्मचारी का रूप धीरे धीरे वहाँ से अंतर्ध्यान हुआ और भगवान शिव वहाँ अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और मुस्कुराते हुए माता को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, तुम्हें मैं ही वर के रूप में प्राप्त होऊंगा, आप वापस अपने पिता के महल जाइए। ऐसा कहकर माता वहाँ से चली गई। तो यह है भगवान शिव के ब्रह्मचारी अवतार की कथा। यह कथा हमें यह सीख देती है कि अगर आपका संकल्प, आपका भक्ति दृढ़ है, सच्ची है, तो ये जो माया है, ये शिव माया, तो भगवान क्या करते हैं, पहले संत को आपके जीवन में भेजते हैं ताकि आप उनसे थोड़ा मान जाएं, क्योंकि इतनी जल्दी वो अपने तक किसी को पहुंचने नहीं देते।
संत भेजेंगे अगर आप वहाँ पास हो गए। संत है ना सप्तऋषि, उन्होंने कहा कि कहाँ आप ऐसे अघोरी, ऐसे अवघड़ के उसमें जा रहे हो। भगवान विष्णु सभी गुणों के धाम है, वहाँ चलो। पर माँ नहीं मानी। तो जैसे ही आप उन संतों की दी हुई परीक्षा को पास कर लेते हो, तब स्वयं भगवान शिव आपको स्वीकार कर लेते हैं। बस शर्त इतनी है कि भक्ति और श्रद्धा आपकी दृढ़ होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अन्य किसी चर्चा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।